गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 6 सोल्व कराऊंगी, जिसकी तिथि 22 अप्रैल 2021 रहेगा और इसमें हम बस की यात्रा पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट नंबर 5 में भी हमने बस की यात्रा के बारे में पढ़ा था, जिसको लेखक ने व्यंग करते हुए कहा था कि वह बस जो थी बहुत ही वृद्धावस्था में थी, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अनुभवी थी। उस बस पर क्या था, उसके बस की कंडीशन इतनी बेकार थी कि उस पर निशान, पूरी बस पर निशान पड़े हुए थे और जिसको देखकर लोगों ने लेखक को मना किया था कि इस बस में यात्रा ना करें। लेकिन लेखक को अगली सुबह जो था अपने काम पर जाना था, इसलिए लेखक जो है उस बस में यात्रा करने का जोखिम लेते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब जिस बस की उसमें भागीदारी थी, वह व्यक्ति भी उसी बस में सवारी कर रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? क्योंकि उस बस की कंडीशन इतनी बुरी थी, देखकर लगता था कि वो बस चलती है या नहीं चलती है। इसीलिए लोगों ने पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आप अपने आप चलती है या? हाँ जी, यह कैसे चलेगी? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बस सही स्थिति में चलने लायक है। अगर चलती भी है तो क्या लोग बाग इसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो सेफ हैं या नहीं है? लोगों को यही डाउट था। तो गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी क्यों है? क्योंकि यह बस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, है ना। और उसको कहते हैं ना कि जो चीज़ पुरानी हो जाती है उसको अनुभव हो जाता है, घाट घाट का पानी पिए रखती है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह बस बहुत ही अनुभवी थी, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय थी। जो आजकल चलने वाली जो नई नवेली बस है उससे ज़्यादा विश्वसनीय थी, मतलब भरोसे करने वाली थी। ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है, उसी तरह से ये बस बहुत ही पुरानी हो गई है। और इसमें यात्रा करने वाले जो जितने भी पैसेंजर थे, टूरिस्ट थे, वो क्या थी कि वो अपने बच्चों की तरह उनको गोद में लेकर चलती थी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, क्योंकि जो लोग छोड़ने आते हैं, आप देखते हैं ना कितनी बार हम बस में कहीं जाते हैं, ट्रेन में कहीं जाते हैं, तो हमारे घर वाले हमें छोड़ने तक आते हैं। तो वो क्या देख रहे थे कि जैसे ही हम इस बस में बैठे कि हमें अंतिम विदाई दे रहे हों, पता नहीं फिर हमें वो देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मतलब ऐसा अंदाजा लोग बाग लगा रहे थे जो हमें छोड़ने के लिए आए हुए थे कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा तो एक दिन जरूर, चाहे वो राजा हो या फकीर हो। आदमी तो कुछ करने के लिए एक नियमित चाहिए, है ना, निमित्त चाहिए। मतलब आदमी को जाने के लिए एक कारण चाहिए। ये इस तरह की बातें उन लोगों के मन में थी। तो हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार, विश्वसनीय, भरोसे वाली, रंक गरीब, कूच करना, और निमित्त का मतलब होता है कारण। चलिए, अब बहुत ही आसान से प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर जो हमें देने हैं और मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस की हालत बहुत ही खटारा और पुरानी थी। क्योंकि बस खटारा खटारा जानते हैं ना, जो बिल्कुल बेकार हो, खटारा और पुरानी थी, और पुरानी थी। यह देखकर लेखक व उसके साथियों ने पूछा। यह देखकर लेखक और उनके साथियों ने ऐसा पूछा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बस बहुत ही खटारा और पुरानी थी, यह देखकर लेखक और उनके साथियों ने ऐसा पूछा कि क्या बस चलती भी है या नहीं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा था? क्योंकि बस बहुत ही पुरानी और अनुभवी थी। क्योंकि बस बहुत पुरानी व अनुभवी थी। ठीक है,
इसीलिए डॉक्टर मित्र ने बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय कहा था। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा था? लेखक को ऐसा लगा था कि जैसे वो अंतिम विदाई देने आए हों। लिखो इसका आंसर। लेखक को ऐसा लगा कि मानो कि जैसे वो अंतिम विदाई देने आए हो। ये आपका प्रश्न नंबर 3, ये 2 का उत्तर रहेगा और ये 3 का उत्तर रहेगा। लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो अंतिम विदाई देने आए हों। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए। शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। विश्वसनीय, विश्वसनीय से क्या बनाओगे कि हमें अपने विश्वसनीय दोस्तों को, हमें अपने विश्वसनीय मित्र से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। ठीक है बच्चों, विश्वसनीय से क्या बना दोगे? हमें अपने विश्वसनीय मित्र से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। या आप ये भी लिख सकते हैं विश्वसनीय का कि हमें अपने विश्वसनीय दुकानदार से ही सामान खरीदना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा देख देते हैं। अंतिम, अंतिम का क्या बनाओगे कि रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है। अंतिम दिन है। ठीक है, रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है। साथ ही प्रश्न नंबर 5 देखिए। गतिविधि है, क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल से यात्रा की है? अगर यात्रा की है आपने इसी तरह की कंडीशन वाली कभी बस से, तो अपने अनुभव को आपको लिखना है। तो अगर बच्चों लिख देना कि हाँ मैंने यात्रा की है, हाँ मैंने एक ऐसी ही खटारा साइकिल, लिख देना, साइकिल से यात्रा की। ठीक है, आगे लिख देना कि जिस पर मैं चढ़ तो गया लेकिन मुझे अपनी 2 किलोमीटर की यात्रा भी 200 किलोमीटर की जैसी लग रही थी। बार बार उस पर पैडल मारने के बाद भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी, है ना। और अपनी और भी जो भी परेशानी आपको कभी हुई हो, या रिक्शा में बैठकर हुई हो या बस में बैठकर हुई हो, तो आप अपना अनुभव साझा यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप 8th क्लास में हो बच्चों, तो ये वाली एक्टिविटी आप लोगों को खुद ही करनी है। आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है किसी खटारा बस का, किसी खटारा ट्रेन का, तो आप यहाँ पर उसको अपने शब्दों में लिखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना कि आपने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। साथ ही बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो मेरे बताए हुए उत्तर हैं उनको इसी तरह से करना जैसे मैंने आपको करने के लिए बताए हैं। थैंक यू बच्चों।